हेलो दोस्तों। स्टॉक स्टोरीज के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगा। आपने कल का जो एपिसोड था उसके रिगार्डिंग काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दिया, तो नेचुरल है, ये हमारे लिए एक एनकरेजमेंट है। बाकी फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये स्टॉक स्टोरीज है, ये सीरीज बिल्कुल बिगिनर के लिए है, जिसे शेयर मार्केट का कुछ नहीं पता। समझे कि नहीं? तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आज जानने की कोशिश करते हैं कि ये शेयर मार्केट है क्या। ठीक है? तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि शेयर क्या होता है। बहुत लोग तो जो बिगनर्स होते हैं वो तो यही सोचते हैं कि शेयर तो सट्टेबाजी है, जुआ है, गैम्बलिंग है, शेयर से बचो, अपना पैसा शेयर में कभी ना लगाओ, डूब जाएगा। सुनी हुई ना ऐसी बातें। तो पहले ये समझना जरूरी है कि शेयर एग्जैक्टली है क्या। फिर शेयर मार्केट भी समझ लेंगे, शेयर इंडेक्स भी क्या है वो भी समझ लेंगे। ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि शेयर को समझने के लिए एक थोड़ी सी कहानी हमें सुननी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक आइडिया है, ये आप सोच रहे हैं, ये आपकी सोच है, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, उसके बारे में आपने काफ़ी सोच रखा है, बड़े प्लान्स बनाए हैं आपने, समझे कि नहीं? और सच में इंटरेस्टेड हैं उस बिजनेस को करने के लिए। ये रहे आप, और आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस को करने के लिए। आइडिया भी सॉलिड है मान लो। जैसे क्लास में होता था, कोई ना कोई एग्जाम्पल हम ले लेते थे। तो ये बंदा जो है वो हेल्थ फूड रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, जहाँ बड़ा हेल्दी खाना मिले, मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट, ये वो जो चाहिए होता है, जो बंदे को असली खाना मिले। ये नहीं कि वो फैट ग्रो कर ले और रफ इंग्रेडिएंट्स हो, ऐसा कुछ करना चाहता है। तो इस आइडिया पे इसने काफ़ी काम कर रखा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? सबसे पहले आइडिया सॉलिड है, मार्केट रिसर्च भी हो गई है, तो दिक्कत कहाँ है सर? सर दिक्कत किसकी है? माया। माया की दिक्कत है। पैसा कहाँ से आएगा? सर देखिए, पैसा अब आपको अपनी जेब से ही लगाना पड़ेगा। वैसे तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, बट इनिशियली थोड़ा बहुत पैसा तो आपको अपनी जेब में से निकालना पड़ेगा। तो हो सकता है कि इनिशियली टू स्टार्ट विद आप जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस है, स्टार्टिंग में जो ज़्यादातर लोग ऑप्ट करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप से ही शुरुआत करें। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब जिसमें आपने अपनी कुछ पास सेविंग्स, या हो सकता है थोड़ा बहुत घर वालों से पैसा लेके, क्लोज जो फैमिली मेंबर्स हैं, ये काम अपना स्टार्ट कर लिया। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है कि अकेला आदमी है, सिर्फ उसी ने ही अपनी पूंजी इन्वेस्ट की है, उसी ने ही अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। सारा रिस्क भी उसका भाई, रिटर्न भी सारी उसकी है। मतलब रेस्टोरेंट आपका चल गया, बहुत जबरदस्त कमाई रोज की हो रही है, बहुत अच्छी बात है। आपकी अच्छी एफर्ट्स के बाद भी, अच्छे आइडिया के बावजूद भी मार्केट नहीं समझ पाई उसको, ये फायदेमंद है, पिटाई हो रही है, और सारा लॉस भी आपका। ये सोल प्रोप्राइटरशिप में आप अकेले हैं, तो एक लिमिटेड कैपिटल रहेगी इसमें अपने पास। ज़्यादा पैसा नहीं ला पाएंगे आप, क्योंकि आपका खुद का ही पैसा है। हाँ, अब मान लो पॉजिटिव सोच रहे हैं। सर बिजनेस चल पड़ा, लोगों ने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा पसंद किया, उन्हें बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना वहाँ मिल रहा है, लाइनें लग रही हैं। कि आपका आउटलेट काफ़ी छोटा है, आपके यहाँ कैपेसिटी नहीं है, क्राउड इतना आ रहा है। अब आप अपने बिजनेस की एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो हो सकता है कि आपका ध्यान दूसरी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चला जाए। दूसरा फॉर्म यहाँ क्या दिख रहा है? सर पार्टनरशिप फर्म। और वैसे भी बेटा, आपका ध्यान जाए चाहे ना जाए, लोग अपने आप ऑफर्स लेके आ जाते हैं। जब आपका बिजनेस चल रहा होता है, तो हर बंदा आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे दुश्मन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दुश्मन भी जिसे आप मान रहे हैं वो भी कहेगा, भाई मेरे भी पैसे लगवा दे, मेरे भी को भी हिस्सेदारी दे दे। हाँ, अब ये देखो, अब जो ये वर्ड है ना, मेरे को भी हिस्सेदारी दे दे। चलो, एग्जाम्पल के लिए, पहले बिजनेस ए ने अकेले स्टार्ट किया, मान लो अपनी जेब से 25 लाख रुपए लगा के, और बिजनेस बहुत जबरदस्त चल पड़ा। ये उसकी काफी देर की सेविंग्स थी, वो आइडिया को बड़ी देर से विजुलाइज कर रहा था, तो ये चल पड़ा। 2 साल बाद ए को लगने लगा कि अगर इस बिजनेस को और बढ़ाना है, तो हमें एक बड़ी जगह पे अपना सेटअप लाना होगा, एक्सपेंशन के लिए फंड्स चाहिए। तो हो सकता है कि ए के साथ बी, सी और डी भी जुड़ गए, और उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म बना ली। अब पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा कि सबका एक हिस्सा होगा, शेयर होगा इसमें भी। शेयर पार्टनरशिप फर्म में भी होता है। हो सकता है कि ए, जो पहला ओरिजिनल इन्वेस्टर है, जिसने इस आइडिया को स्टार्ट किया और कंसीव किया सारा, उसने 50% हिस्सा अपने पास रखा हो।
ये 10% के लिए हिस्सेदार है, ये वाला 20% के लिए है, और ये वाला भी फिर 20% के लिए। ये फर्म है, इसमें भी इनका शेयर है। इन्होंने अपनी पूंजी इन्वेस्ट कर रखी है और उस हिसाब से कल को जो प्रॉफिट लॉस होगा ओदे वो हकदार होंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो वो भी यही है। तो जब भी बिजनेस को एक्सपैंड करना, अपने दिमाग को चलाना शुरू करो, तो आपको और लोगों की जरूरत पड़ती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक लिमिटेड कैपिटल ही रहेगी। पार्टनरशिप फर्म में और लोग आ गए, रिस्क भी शेयर हो गया थोड़ा, कि आपका भी अपना एक लिमिटेड पैसा ही डूबेगा अगर बर्बाद हुए। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आजकल लिमिटेड लाइबिलिटी की पार्टनरशिप फर्म्स भी आती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपके दिमाग में एक सोच डाल दी है कि बिजनेस एक्सपेंशन के लिए फंड्स की जरूरत होती है। फंड्स लेके आएंगे बंदे, तो उसका फॉर्मेट चेंज हो गया। अब हम कंपनी की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। फर्म तक तो आगे, जब कंपनी आएगी तो आएगा शेयर। अब मान लो ये और 3 साल बीतते हैं और ये बहुत ही पॉपुलर हो जाता है, बहुत ही पॉपुलर। ये अपने शहर में 2-3 आउटलेट खोल लेते हैं। देन ये सोचने लगते हैं कि इसको अब नेशनल लेवल पे ले जाना है, स्टेट लेवल पे ले जाना है। उसमें हो सकता है कि पैसे की एक कमी फील हो सकता है ये कुछ और कैपिटल प्लस करें सारे। मान लो कैपिटल प्लस करके ये स्टेट लेवल तक 20-25 आउटलेट खोल दिए। मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हमने अपनी स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें सब में जाके आउटलेट खोल दिए। 3 साल और बीतते हैं मान लो। अब इन्हें लगता है कि अब टाइम आ गया कि अब बिजनेस को नेशनल लेवल पे ले जाना है। तो ये डिसाइड करते हैं कि अपने बिजनेस के फॉर्मेट को बदल देना चाहिए। अब इसे एक बड़ा नाम दे देना चाहिए। क्या बना देना चाहिए सर? कंपनी बना देनी चाहिए, कंपनी। कंपनी में क्या होता है कि आपने जिस तरह, मैं खास तौर पे बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं एक बिगिनर को पढ़ा रहा हूँ इस सीरीज में, एक बिगिनर को समझा रहा हूँ। कंपनी में आम बंदों ने सुन रखा है कि लोग मेंबर्स होते हैं, उन्हें हम शेयर होल्डर भी कहते हैं, और वो काफी ज्यादा लोग होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म। उसकी रीच ज्यादा है। हम यहाँ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें बहुत मेंबर्स होंगे। तो इन्होंने अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कर लिया। कुछ और लोग भी इनके साथ जुड़े। फिर 5 साल काम किया और दिखाया कि हमारी इंडिया के अंदर 12 स्टेट्स में प्रेजेंस है। मतलब 12 स्टेट्स हैं डिफरेंट, और उसमें हमारे अराउंड 40 आउटलेट्स हैं इस रेस्टोरेंट के। मतलब उन 12 स्टेट्स के बड़े बड़े शहरों में हमने कवरेज कर ली। नाउ वी वांट कि भाई हमारे पास बहुत और फंडिंग आए, बहुत और फंडिंग आए। बस बेटा, यहाँ से वो वाले शेयर दिखने शुरू होने हैं जो आपने खरीदने हैं। अब ये आईपीओ लेके आएगी ये कंपनी। आईपीओ क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनको अब बेटा देखो, पहले जो पैसा चाहिए था वो सोल प्रोप्राइटर ने डाला, याद होगा आपको। फिर पैसे की और जरूरत पड़ी तो और लोग भी आ गए साथ में। अब बेटा पैसे की बहुत ज्यादा वाली जरूरत है। अब बहुत ज्यादा वाली जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। अब आप पब्लिक एट लार्ज के पास जाओगे, आप कहोगे कि भाई हमें 400 करोड़ रुपए की जरूरत है। नो डाउट इसको सपोर्ट करने के लिए आपके फंडामेंटल होने चाहिए कि आप लोगों को कहोगे आओ बेटा आप हिस्सेदार बनो हमारे फॉर्मेट में, हमारी कंपनी के तुम भी मालिक बनो, हमारा शेयर खरीदो। हो सकता है कि आप अपनी कंपनी का एक शेयर जो है 10 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू जो लोग नहीं जानते वो अभी परेशान ना हो, आगे इस सीरीज में ये सब भी है। 10 रुपए जिसकी फेस वैल्यू है वो आप लोगों को 25 रुपए का बेचूं। मतलब आप कुछ प्रीमियम ले रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो उसका डिनोमिनेशन है उससे एक्स्ट्रा। तो ऐसा करके आप शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हमारा 400 करोड़ लाने का टारगेट है। 25 रुपए के हिसाब से हमने कहा जी शेयर बेचेंगे, तो 400 डिवाइड बाई 25 करेंगे। तो हमने 16 करोड़ शेयर ऑफर कर दिए पब्लिक को। कोई भी बंदा हमारा प्रोस्पेक्टस पढ़ के प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का वो देख के अप्लाई कर सकता है इस आईपीओ में, और वो हमारे साथ इस कंपनी का मालिक बन सकता है। 400 करोड़ रुपया आएगा 16 करोड़ शेयर बेच के। जो भी बंदा अगर एक शेयर भी खरीदता है वो भी इस कंपनी में हिस्सेदार बन जाएगा, वो भी इस कंपनी का मालिक कहलाएगा। मतलब मान लीजिए 16 करोड़ शेयर अभी आप इशू कर रहे हैं, और इससे पहले जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी को इनिशियली बनाया, उनके पास 5 करोड़ शेयर पहले से हैं। ऐसे में 21 करोड़ शेयर में से अगर आपके पास एक शेयर है खाली, तब भी भाई आपकी कुछ हिस्सेदारी इस कंपनी में है, चाहे वो 1/21 करोड़ ही हो। तो ये होता है बेटा शेयर, जिससे एक कंपनी में मालिकाना हक मिल जाता है आपको।
आप उस कंपनी के मालिक कहलाते हैं। पूरे पूरे मालिक नहीं, 100% के नहीं, जितने शेयर हैं तेरे पास। अभी जब मान ले 21 करोड़ शेयर हैं टोटल, और उसमें से तेरे पास मान ले 6.3 करोड़ शेयर तेरे पास है, तो परसेंटेज ऑफ दी शेयर कितनी होगी? 30%। तो इससे हम लोगों को, जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया, इसके आइडिया पे कोई मेहनत नहीं की, कोई जोखिम नहीं उठाए पहले, उन्हें एक चलते हुए बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने का मौका मिलता है। ऑब्वियस है कि हम इसकी छानबीन करेंगे, पैसा लगाने से पहले सोचेंगे पूरा कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं, इसका पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, इसके प्रमोटर के बारे में देखेंगे, किस तरह का बिजनेस मॉडल है वो सब समझेंगे। ये सब हम फंडामेंटल एनालिसिस में भी सीखेंगे। पर मैंने आपके दिमाग में एक बात डाल दी कि शेयर होल्डर शेयर कैसे एक्वायर करता है, आईपीओ के थ्रू पहले तो। अब थोड़ा सा और सुन लो, नहीं तो तुम्हारे दिमाग में ये चलना शुरू हो जाएगा कि सर अगर मैंने उस वक्त ना खरीदा फिर। सर वेट वेट, हमारे पास और तरीके हैं। आपने इस वक्त नहीं खरीदा, मान लेते हैं कि आपने कंपनी की अंडर रेटिंग की, आपको लगा बेकार है यार, क्या यार वेले ये तो, ठीक है। अब हुआ क्या, आईपीओ आने के बाद शेयर को लोग शेयर मार्केट में खरीद बेच सकें, उसकी लिस्टिंग करवा दी जाती। बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जैसे कि एनएससी और बीएससी, यहाँ तो लिस्टिंग होती है, छोटे रीजनल एक्सचेंजेस भी हैं। तो इसको वैसे अगर हम टर्मिनोलॉजी में बोलें तो ये अब हम चल रहे हैं सेकेंडरी मार्केट की तरफ। प्राइमरी मार्केट तो ये थी, कंपनी आवाजें दे रही थी, ले लो बेटा शेयर ले लो, हमारे शेयर ले लो, आजो खरीद लो, फॉर्म भर दो। वहां आपने खरीदा नहीं। अब वो शेयर एक मार्केट में लिस्ट हो गया। मिस्टर एक्स ने उस वक्त खरीदे 1,000 शेयर, खाली 25 रुपए देके। आज ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, 2-3 साल बीत चुके हैं। तो अब एक्स आपको 25 रुपए पे थोड़ा ना बेचेगा। हो सकता है ये 25 रुपए के बजाय यहाँ 2,000 रुपये मांग रहा हो सकता है 100 रुपये मांग रहा हो। तो यही तो सब होता है। जो आप ये रिलायंस का प्राइस देखते हो, एसबीआई का प्राइस देखते हो, एचडीएफसी का प्राइस देखते हो, बेटा वो सेकेंडरी मार्केट का प्राइस है। उनका पहला मौका खरीदने का तो बहुत साल पहले आया था, वो हमने नहीं लिया। अब अगर वो शेयर हमें खरीदने हैं तो हम कैसे खरीद सकते हैं? स्टॉक एक्सचेंजेस से। तो ये था जी आपका शेयर। तो शेयर क्या है? एक मालिकाना हक है, मतलब आपके मालिक होने का सबूत है अगर आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं। तो ये खरीदना चाहिए सर, जे आप उस बिजनेस मॉडल में बिलीव करते हैं, जो आपको लगता है वो कंपनी अच्छी है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, फ्यूचर अच्छा है उस लाइन ऑफ बिजनेस में, तो खरीदें। और जो आप इन सब में नहीं यकीन रखते तो और कंपनी ढूंढें, कई और कंपनियां हैं, ठीक है। तो ये है जी शेयर। अब इसमें रिस्क होता है खरीदने में, बिल्कुल होता है सर, इट इज एज गुड एज डूइंग द बिजनेस। अगर आपको खुद इस तरह यकीन होता कि जो इनका बिजनेस मॉडल है, हेल्थ फूड ये बेचते हैं, हेल्दी खाना लोगों को सर्व करते हैं, आप ऐसा बिजनेस खुद स्टार्ट करते, रिस्क तब भी होता। हो सकता है 6 महीने किराए देके आप अपना बिजनेस बंद कर देते। ये तो चल रहा है, ये तो प्रूवन है, इसमें तो उससे कम रिस्क है। इसलिए वैरेन बफे भी देखो ना, वो यही समझाता है कि जो बिजनेस आप सोचते हो ना कि मैंने बिजनेस करना है, वो जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस करना है, क्योंकि वो बिजनेस ऑलरेडी हुए हुए हैं, उनके अंदर आप शेयर होल्डर बने, पैसा लगा दें। हाँ, आप डायरेक्ट बिजनेस भी कर सकते हैं, मैं एंटरप्रेन्योरशिप के अगेंस्ट नहीं जा रहा हूँ। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास डायरेक्ट बिजनेस करने के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होते हैं, और वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास खाली 50,000 रुपये है, तो मैं ऐसे बिजनेस मॉडल जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं उनके बारे में सर्च करके, या ਜਿਹੜੇ नेक्स्ट सक्सेसफुल होने जा रहे हैं उनके बारे में सर्च करके अपना पैसा लगा सकता हूँ। तो ये है शेयर। नो डाउट मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इट इज़ एज गुड एज डूइंग द बिजनेस, तो रिस्क तो इसमें होता है। ठीक है जी। तो ये हमारे 3 फॉर्म थे जी बिजनेस के। तो जिसमें हमने देखा कि शुरुआत सोल प्रोप्राइटरशिप से, फिर और लोग जुड़े हमारे साथ तो पार्टनरशिप हो गई, फिर हमने उसे और बड़ा ढांचा बनाया, उसका कंपनी बना दी, कैसे रजिस्टर्ड होती है वो सब बातें थोड़ी थोड़ी करेंगे जब जरूरत होगी। एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ऐसे तो बहुत कुछ है भाई, उनकी बातें भी करूंगा। अभी एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया कि कंपनी बनाएगी, कुछ लोगों ने मिलके और लोग ले आए वो, फिर उन्हें लगा कि और बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तो आईपीओ ले आए, जिसमें मेरे तुम्हारे जैसे शेयर होल्डर उनके बन गए। ये तो था आपका शेयर। अब स्टॉक मार्केट क्या है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन तो बेटा जी स्टॉक मार्केट क्या है इस चर्चा के दौरान होगी, बट यहाँ क्या लिखा है थोड़ा ये भी पढ़ते हैं। कहता है स्टॉक मार्केट इज वेयर यू कैन बाय सेल ट्रेड स्टॉक एनी बिजनेस डे। बिजनेस डेज मतलब कि जिस तरह मार्केट की छुट्टी जो है, मार्केट सैटरडे संडे हमेशा ऑफ है, बाकी और रेगुलर हॉलीडेज भी काफ़ी हैं।
बाकी इस टफ टाइम पे भी, जब हम लोग सारे लॉकडाउन में घर बैठे हैं, मार्केट चल रही है हमारी, मार्केट देख लिए अभी भी चल रही है। तो कहता है जी आप स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आप शेयर खरीद बेच सकते हैं बिजनेस डे पे। इसको स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। स्टॉक अलाउ टू ओन अ शेयर ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि आप यहाँ हिस्सेदारी खरीद सकते हैं पब्लिक कंपनी की शेयर के थ्रू। बात बड़ी सिंपल सी लिखी है। द मेन पर्पस ऑफ स्टॉक मार्केट इज हेल्प यू टू फैसिलिटेट योर ट्रांजेक्शन। कहता है स्टॉक मार्केट का मेन जो पर्पस है वो ये इसलिए है ताकि आप अपनी खरीद बेच की ट्रांजेक्शन्स, आपकी खरीद बेच की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें सहूलियत दी जाती है आपको कि आओ जी एक प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने शेयर खरीद भी सकते हो बेच भी सकते हो। सो इफ यू आर द बायर ऑफ द स्टॉक शेयर, तो स्टॉक मार्केट आपको सेलर ढूंढने में हेल्प करेगा। और अगर आप अपना शेयर बेचना चाहते हैं तो ये बायर ढूंढने में हेल्प करेगा। नाउ अनलाइक अ सुपरमार्केट, ये कोई किराना स्टोर नहीं है भाई। पहले सुन लें, स्टॉक मार्केट डज नॉट एग्जिस्ट इन ब्रिक एंड मोटार फॉर्म। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है कि आप गए जी बिग बाजार की तरह, तो यहाँ रिलायंस पड़े हैं, इन्फोसिस पड़े हैं, तो आपने अपनी ट्रॉली में डाल लिए। नहीं नहीं, वैसे नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक। यू कैन असेस द मार्केट इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम योर कंप्यूटर। कंप्यूटर या मोबाइल फोन, उस पर आपके ऐप या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो उस पर आप बिजनेस कर सकते हैं, अपना खरीद बेच कर सकते हैं। कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई आप स्टॉक मार्केट को असेस डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, आप स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही वहां जा सकते हैं। इसके लिए आपको जो इतने ज़्यादा स्टॉक ब्रोकर्स हैं, चाहे वो ICICI डायरेक्ट डॉट कॉम हो, जीरोधा हो, अप स्टॉक्स हो, एंजल हो, बहुत ज़्यादा हैं। उनके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोलने होते हैं। देन आप इसमें निवेश करना स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग डीमैट नो डाउट तुम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हो, सर बताओ सर कैसे कैसे। बेटा ऐसे नहीं, प्यार से सीखो। मैसेज आ रहे हैं कि फलानी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करो, ये वो, बेटा बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है। मैंने तुम्हारे से करवाने हैं सारे। होमवर्क भी मिला करेगा तुम्हें इसमें। शेयर्स के इंचार्ज बना दूंगा तुम्हें। ये शेयर ये बंदा देखेगा, ये शेयर ये बंदा देखेगा। ये पर्पस है। हम इसलिए थोड़ा ना लाए हैं कि हम यहाँ एडवाइजरी दे रहे हैं कि आओ जी खरीदो बेचो। ठीक है, नहीं नहीं, ये इसलिए नहीं है। हम तो नॉलेज लाए हैं भाई लोगों के लिए। जीरो से स्टार्ट हुए हैं और आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं जी इंडिया में दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके नाम आप सबने बिल्कुल सुन रखे हैं, BSE और NSE। दर्शन भी देख सकते हैं, आप दर्शन कर सकते हैं, दोनों दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अब स्टॉक मार्केट इंडेक्स, जैसे हम लोग सुनते रहते हैं कि अरे निफ्टी 400 पॉइंट बढ़ गया, सेंसेक्स भी बढ़ गया, फिर वो गिर गया अगले दिन, फिर साल में इतनी रिटर्न आई। इस तरह की बहुत बातें आपने सुनी है कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है। पर सवाल बच्चे के मन में ये आता है कि सर ये इंडेक्स होता क्या है। आओ बेटा समझाएं एक सिंपल एग्जांपल से। इंडेक्स वैसे बैरोमीटर होता है जिससे हम स्टॉक मार्केट की हेल्थ का पता करते हैं। हमारी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक लिस्टेड हैं उनमें रिटर्न्स अच्छी आ रही हैं या वो डाउन जा रहे हैं, ये सब इंडेक्स बताता है। पर उसमें जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ, आप सब एक इंडेक्स हो। आप सब एक इंडेक्स हो बेटा। नलायक पार्टियां हैरान कि मैं भी इंडेक्स हूँ। हाँ बेटा तू भी इंडेक्स है। कैसे? बेटा देखो, अब इंडेक्स जैसे निफ्टी है उसमें 50 शेयर, उनसे एवरेज करके उसकी मूवमेंट बनती है। BSE सेंसेक्स में 30। तुम भी इंडेक्स हो। कैसे? देखो, छोटे होते से बेटा आपकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टर्स जो कि आपके पेरेंट्स हैं। वो आप पे अपना टाइम, देन उसके अलावा पूंजी और बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं। मतलब माँ बाप हमारे लिए सब कुछ है, वो आपको पता है हमेशा। ठीक है ना जी। तो वो जानना चाहते होते हैं कि उनका ये इन्वेस्टमेंट किस तरफ जा रहा है। तो ये कैसे चेक होता है? सर आपके रिपोर्ट कार्ड से। जैसे यहाँ 50 शेयर होते हैं, 30 शेयर होते हैं, तुम्हारे भी तो रिपोर्ट कार्ड में बहुत कुछ होता है। जैसे एक सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें हमारे हाल हमेशा ही बुरे रहे। देन मैथ्स, देन साइंस, SST, फिर कोई ना कोई लैंग्वेज भी रहती थी जैसे हिंदी या पंजाबी, जैसे भी। ये हमारे सब्जेक्ट तकरीबन होते थे। ठीक है, छोटी क्लासेस में और भी ज़्यादा होते थे। तो इनमें हमें मिलते थे नंबर, फिर उन नंबरों का लगता था एक टोटल। जैसे बने जी बच्चे के 300 नंबर, 500 टोटल में से कितने परसेंट आया? 60%। ये इंडेक्स दिखा रहा है कि 60% कर पाया है, 60% तक पहुंच पाया इंडेक्स। इसमें ये शेयर्स हैं एक तरह से।
जिन्होंने 300 का लेवल बनाया है। अब अगली टर्म में मान लो बंदा मेरे जैसा, उसकी इंग्लिश और पिट जाती है, मैथ्स साथ दे देता है। अब एक शेयर डाउन, दूसरा शेयर अप, मैथ्स चल गया, पर इंग्लिश बहुत बुरी तरह से पिटी। मैथ्स फिर भी चला, उसने संभालने की कोशिश की, नंबर आए अब 280, रह गया सर 56%। ऐसे ही तो इंडेक्स में होता है। आज रिलायंस बढ़ गया, एचडीएफसी गिर गया, बजाज फाइनेंस गिर गया, तो मार्केट कई बार रेड में चली जाती है, नीचे चली जाती है। आप ध्यान से देखो, आप खुद इंडेक्स हो, आप में 50 सब्जेक्ट नहीं है एट ए टाइम बस, पर आपकी परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इससे मैयर हो रही है। 7th में इतने आए, 8th में इतने आए, मिड टर्म में इतने आए, फाइनल में इतने आए, प्री बोर्ड में इतने आए, ये सब होता रहता है। सीए वाले बच्चे सुन रहे हैं तो भाई, ग्रुप 1 में इतने आए, ग्रुप 2 में इतने आए, तो ये सब चलता रहता है। कोई सब्जेक्ट मेरा ज़्यादा अच्छा चल गया, किसी से मुझे उम्मीद थी पर वो चला नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं? ऐसे ही स्टॉक मार्केट में 5,000 से करीब, 5,000 से ज़्यादा कहते हैं, खैर कंपनियां लिस्टेड हैं, तो कुछ चुनिंदा कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको परफॉर्मेंस का इंडिकेटर मान लिया जाता है, और कुछ नहीं है इंडेक्स। उनको जोड़ के एक वेटेड एवरेज निकाली जाती है और आपके सामने रख दी जाती है। नो डाउट ये हमारी मार्केट की धड़कन है भाई। जब ये ऊपर जाता तो बहुत अच्छा लगता, और जब ये नीचे जाता तो करोड़ों रुपए का नुकसान कुछ सेकंड में हो जाता बेटा। तो इंडेक्स के अंदर दिमाग थोड़ा आपका चल रहा है कि इंडेक्स क्या है। आप भी इंडेक्स रहे हैं देखो इतने लंबे समय से, 7, 6, 4th, 5th, जब भी आपने स्कोर किया तो कॉम्बिनेशन था जो आपका टोटल परसेंटेज बना रहा था। कोई सब्जेक्ट अच्छा चलता था, कोई बिगड़ जाता था, समझे कि नहीं? और कोई हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होंगे जिनके सब में ही 90 से ऊपर आते थे, तो उनका इंडेक्स हमेशा ग्रीन रहता था। फिर ऐसे इंडेक्स से कंपैरिजन होता है कि वो देखो जी, शर्मा जी के बेटे के 90% आए हैं, नालायक तेरे कितने आए हैं? वो गली की वो वाली आंटी की बेटी के देख कितने ज्यादा आए हैं, तू हमेशा कहता है यार बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। ऐसे ही फिर कंपैरिजन होता है कि इंडिया की मार्केट यहाँ है, यूएस की मार्केट इतने लेवल पे है, कंपैरिजन, क्रॉस कंपैरिजन, बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आपको एक आइडिया तो लगा कि इंडेक्स क्या है। अब यहाँ आ जाए कि यहाँ बताया जाएगा कि इंडेक्स क्या है। कि द स्टॉक मार्केट इंडेक्स इज एन इंडेक्स दैट मेजर द स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस, और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को करंट प्राइस लेवल को पिछले के साथ कंपेयर करें, ये सब। अब बीएससी की थोड़ी हिस्ट्री दी गई है। कहता है बीएससी सेंसेक्स, जिसको हम एस एंड पी इंडेक्स भी कहते हैं, एस एंड पी स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये एक बहुत तगड़ी रेटिंग एजेंसी है, और इसे हम सेंसिटिविटी इंडेक्स और सेंसेक्स भी कहते हैं। कहते हैं ये फ्री फ्लोट वेटेड स्टॉक मार्केट इंडेक्स है 30 वेल स्टेब्लिश्ड और फाइनेंशियली साउंड कंपनीज का, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। सर देखो, वैसे तो जो सीरीज का कंटेंट है उसके अंदर तो हमने ये भी रखा है कि इंडेक्स कंप्यूट कैसे होता है। अभी एक लेमैन वाला आइडिया दे रहा हूँ आपको, कि जैसे 30 कंपनी है, लो आपके सामने ले ही आता हूँ, ये है 30, ये 30 कंपनी है, ये इनके 1-2 दिन पहले की प्राइस है। जैसे एशियन पेंट है, एक्सिस बैंक है, बजाज ऑटो है, बजाज फाइनेंस है, बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज नाम आप यहाँ देख रहे हैं। रिलायंस भी है, टाइटन भी है अपना फेवरेट, नेस्ले भी है, मैगी, समझे कि नहीं? तो भाई ये 30 कंपनी है, इनके जो प्राइजेस हैं उसके बेस पे आपकी मार्केट चलती है। अगर इनके प्राइजेस बढ़ेंगे तो सेंसेक्स विल मूव अप, और अगर इनके प्राइस नीचे आएंगे तो सेंसेक्स विल मूव डाउन। प्राइस ऊपर नीचे क्यों आएगा वो तो लंबी कहानी है, डिमांड सप्लाई है, कंपनी की अर्निंग्स है, मार्केट का सेंटिमेंट है। अब जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो किसी ने भी नहीं सोचा था, ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो माहौल बन रखा है। ठीक है जी, तो इनके प्राइस आप सबके बढ़ेंगे तो ये ऊपर ही जाने वाला है। ऐसा भी हो सकता है 30 में से बड़े बड़े 10 स्टॉक के प्राइस बढ़ गए, बाकी 20 जो छोटी छोटी वैल्यू रखते हैं उनके प्राइस कम हो गए, तब भी इंडेक्स ऊपर जा सकता है, क्योंकि जो हैवी वेट है ना भाई, हैवी वेट, वो इंडेक्स को ऊपर ले जाने की क्षमता रखते हैं, वो उसे ऊपर ले जा सकते हैं। तो एक देखते कैसे हैं, ये ना फ्री फ्लोट देखते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मार्केट कैप अगले ही लेक्चर में पूरा डिटेल में है, फ्री फ्लोट वाली मार्केट कैप देखते हैं। मार्केट कैप का मतलब कुछ ज्यादा नहीं होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। जैसे अगर एक कंपनी के मान लो 1,000 शेयर है और मार्केट प्राइस पर शेयर है 50, तो मल्टीप्लाई करके 50,000 रुपए की मार्केट कैप आ जाएगी। फ्री फ्लोट वाली मार्केट कैप एक वेट की तरह एक्ट करती है, जिसके बेसिस पे एवरेज तैयार की जाती है।
अब आप कह रहे होंगे सर फ्री फ्लोट क्या है? सर फ्री फ्लोट में वो शेयर आते हैं जो मार्केट में फ्रीली ट्रेड हो रहे हैं। जैसे प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, मैनेजमेंट के पास जो शेयर होल्ड हुए हुए हैं, वो नहीं आएंगे। मान लो अगर इस 1000 शेयर में से 400 शेयर प्रमोटर और मैनेजमेंट के पास हैं, तो फ्री फ्लोट वाली मार्केट कैप ये होती। ये एक तरह से वेट की तरह एक्ट करती है। वेटेड मीन पढ़ा था ना कभी छोटे होते। वेटेड एवरेज निकाली जाती है 30 कंपनियों के शेयर के प्राइस की। ये था इस लाइन का मतलब। चलो वापस आते हैं। ये देखो ना, इसने लिखा था फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक इंडेक्स। कहता है दीज 30 कंपनीज आर नोन एज ब्लू चिप कंपनीज। मतलब वो कंपनियां जिन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अच्छी रिटर्न दी है, अच्छे बुरे समय को झेला है, ये वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। कहता है सेंसेक्स की जो बेस वैल्यू 100 थी, बेस ईयर 78 79 था। द टर्म सेंसेक्स एक जनरल नॉलेज के लिए भी हमने थोड़ा रखा, वॉज कॉइंड बाय, मतलब ये टर्म दीपक मोहिनी ने बनाई थी, वो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट थे 1989 में। उस वक्त इंडेक्स 750 पे पहुंचा था तकरीबन। ये कहता है जी इन्होंने दो वर्ड जोड़ के बनाया था सेंसेक्स वर्ड, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। सेंसिटिविटी और इंडेक्स शब्द का जोड़ है आपका सेंसेक्स। सेंसेक्स वर्ड आपने बहुत बार यूज किया, पर कई बार उसकी डेरिवेशन में नहीं गए। ये सेंसिटिविटी और इंडेक्स को जोड़ा गया। सेंसिटिविटी, सर वो दांतों की गर्म ठंडे वाली नहीं, क्लास में कई बार हो जाता ना, ध्यान रखना। सेंसिटिविटी का मेनली मतलब होता है रिएक्शन, जैसे गर्म ठंडे से भी होता है ना ठीक है, रिएक्ट करना। जिस तरह हम कहते हैं बड़ा सेंसिटिव है, छोटी सी बात का ही बुरा मान लेता है, ऐसा, समझे कि नहीं? तो मार्केट की सेंसिटिविटी किसी इवेंट के रिगार्डिंग, जैसे अभी कोविड है तो मार्केट नो डाउट काफ़ी सेंसिटिव है इसके रिगार्डिंग। जैसे ही डाटा आता है कि और केस पाए गए, लॉकडाउन हो रहे हैं, स्लोड हो रही है इकोनॉमी, तो नेचुरल है नीचे आता है, दिस इज द रिएक्शन बेसिकली। तो इस इवेंट के अगेंस्ट तो हम बहुत सेंसिटिव हैं। इंडेक्स क्या था वो आपने अभी पीछे पढ़ा ही, कि बैरोमीटर था जो मोर परफॉर्मेंस को मेयर करता है। तो इन भाई साहब ने इन दोनों वर्ड्स को जोड़ के हमें एक नया वर्ड दिया, सेंसेक्स। अब सेंसेक्स का वो बता रहा आपको, थोड़ा और सुने उसकी बात क्या कहता है। कहता है कि भाई सेंसेक्स विच इज द बैरोमीटर फॉर इंडियन इकोनॉमी हैज गिवन 17% प्लस रिटर्न ओवर द लास्ट 40 ईयर। ये CAGR है, मतलब कंपाउंडेड रिटर्न इतनी अच्छी इसने हमें दी है। कहता है जी अगर आपने 40 साल पिछले जो बीते उसमें पैसा इसमें लगाया हो तो आपकी रिटर्न नेचुरल है FD और सोने के मुकाबले तो बेटा कहीं बेहतर रही। फिर हमने इसकी कुछ टाइम लाइन भी यहाँ रखी है आपके लिए, ताकि सेंसेक्स की आपको नॉलेज हो थोड़ी सी। जिस तरह वो कहता है जी जुलाई 1990 में, तकरीबन जुलाई 1990 आप देख रहे हैं, वहाँ कहता है जी पहली बार ये 4 डिजिट में आया, 1000 का आंकड़ा टच किया। फिर 2000 ये 1992 में ही कर गया। फिर 4000 हुआ जी 1992 में ही, देखें जी आप देख रहे हैं सारा ये सारी कहानी। अ, फिर जी यहाँ हर्षद मेहता जी आ गए, तो नेचुरल है काफ़ी बड़ा स्कैम था ये, इस पे एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनेगी हर्षद मेहता को, कि बच्चे को पता होगी कैसे एक बंदे ने अकेले नहीं मार्केट को इतना बढ़ा दिया था आर्टिफिशियली। फिर उसके बाद वो ज़बरदस्त सेलिंग का भी दौर आया। देन 10,000 का लेवल जी फरवरी 2006 में यहाँ टच होता है। देन 2007 में यहाँ 20,000 तक हम आते हैं। देखिए सारी जर्नी जो है इंडेक्स की यहाँ हमने आपके लिए रखी है, कारण भी दिए हुए हैं कि क्यों क्यों ऐसा हुआ। फिर 25,000 का लेवल है जी 2014 में, मोदी जी आए, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी को लाने वाले हैं, नारा था उस वक्त, बच्चा बच्चा ये गाता था। देन उसके बाद जी हमारे पास 2015 में 30,000 आ गया। फिर अभी ये रिसेंटली हुआ जी, मोदी जी दोबारा आ गए, 40,000 टच हो गया था, टाइम तक लिख दिया हमने किस वक्त हुआ। फिर अभी इसी साल, जब तक ये कोरोना वगैरह के लक्षण कुछ खास नहीं थे एटलीस्ट हमारे यहाँ, तो हम 42,000 का आंकड़ा टच कर चुके थे। काफ़ी बड़ा ये एक तरह ऑल टाइम हाई था हमारे लिए, तो मार्केट काफ़ी ऊपर थी बेटा। आज के दिन में अगर आप देखें तो 30,000 से नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो ये आपको इंडेक्स BSC के बारे में काफ़ी बताया। फिर इसका एक भाई भी है जिसने इसे काफ़ी ज़्यादा टक्कर दी है, NSE, निफ्टी जहाँ से आता है। कहता है जी ये आपका 1992 में बना और ये पहला एक्सचेंज था जो फुली ऑटोमेटेड था और काफ़ी इजी ट्रेडिंग फैसिलिटीज इसने मेंबर्स को दी। ठीक है जी। अब इसका जो फ्लैगशिप इंडेक्स है वो निफ्टी 50 है, नो डाउट इसको हम बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बात बहुत ज़्यादा होने वाली है।
उसके बाद जी ये बताया गया कि 1000 की बेस वैल्यू के साथ लॉन्च हुआ था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बीएससी के काफ़ी देर बाद आया। फिर उसके बाद एक और नॉलेज वाली बात यहाँ रखी गई है, मैं कहता हूँ कि हम वो भी ज़रूर पढ़ें। CNX Nifty consists of the largest and most frequently traded stock in the National Stock Exchange. It is maintained by, निफ्टी के साथ ना कई जगह आप देखेंगे CNX लगता है वर्ड, कई बार मतलब कोई नहीं निफ्टी हो एक ही बात होती है। अब वो क्यों लगता है वो यहाँ बताया। कहता है ये ज्वाइंट वेंचर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड क्रिसिल का। क्रिसिल एक बहुत तकड़ी, देखो कौन मेंटेन कर रहा है इसको दोबारा पढ़ते हैं, यहाँ लाइन ये जरूरी है। इट इज मेंटेन्ड बाय इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, IISL, जो कि एक ज्वाइंट वेंचर है। मतलब एक ऐसी एंटिटी है जो ये दो मिलके चला रहे हैं। कौन दो चला रहे हैं इसे? NSE और क्रिसिल। क्रिसिल बहुत ही मानी हुई रेटिंग एजेंसी है, इसलिए कहता है जी इसका जो नाम है क्रिसिल और NSE को जोड़ के CNX कर दिया जाता है। ये इसके पीछे की कहानी थी, सेंसेक्स के पीछे की कहानी थी, सेंसिटिविटी और इंडेक्स। ठीक है जी, तो ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए जब आप मार्केट में उतरने वाले हैं। फिर हमने यहाँ निफ्टी के अंदर जो 50 शेयर आते हैं उनका भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ रखा है आपके लिए। तो आप देख रहे हैं कि 50 शेयर हैं तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड हो जाता है, काफ़ी फैला हुआ है। अब यहाँ देखें अदानी, एशियन पेंट, इन इंडस्ट्री भी हमने मेंशन की है। जो यहाँ आप देख रहे हैं डाटा, ये लास्ट प्राइस का है, जिस दिन का ये डाटा है, जैसे 2 अप्रैल के आसपास का शायद ये डाटा है। तो उसमें क्या चेंज आया है वो सारा चीज़ आपको यहाँ दी हुई है कि उस दिन ये शेयर 244.8 पे बंद हुआ, 6.5 रुपये टूटा। दिन के अंदर परसेंटेज में कितना चेंज आया, इस कंपनी की मार्केट कैप कितनी है, मतलब नंबर ऑफ शेयर इनटू द प्राइस पर शेयर, लेटेस्ट वाला, ये तक डाटा यहाँ दिया हुआ है। तो एक आइडिया लेते हैं कि क्या क्या है निफ्टी के अंदर। बजाज ऑटो, बड़ी जानी पहचानी कंपनी। पल्सर पुल्सर याद करें, 60,000 के करीब, 60,000 करोड़ के करीब की मार्केट कैप रखती है। ये तो अभी काफ़ी नीचे आ गई है बेटा, काफ़ी ऊपर थी नहीं तो, लेवल्स नीचे आए हुए हैं। देन बजाज फाइनेंस, काफ़ी नाम सुना है आपने ये भी। देन उसके बाद हम और एनालिसिस करते जा रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखें कितनी बड़ी है। ऑटोमोबाइल के बाद आप दवाइयाँ भी देख रहे हैं, फार्मा, कोल इंडस्ट्री भी है, ये देखो फार्मा से, फिर ये ऑटोमोबाइल, ये अपनी बुलेट वाली कंपनी देख रहे हो। 35,000 करोड़ की मार्केट कैप रहेगी, ये प्राइस बहुत नीचे आ रखा है इस वक्त। और आगे बढ़ते हैं। देन HDFC है। HDFC अब दो हैं, आपको पता है कि एक तो ये फाइनेंस वाला है और एक बैंक है। तो दोनों ही अगर आप देखें इस टूटी हुई मार्केट में भी काफ़ी बड़ी मार्केट कैप ये रखते हैं। देन HUL है जी, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग शेयर, बहुत मतलब बढ़िया होने वाला है ये सीरीज में। जो आप ध्यान लगाते रहे, जो टॉप कमेंट करने वाले होंगे जिनका मुझे लगेगा कि पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, उन बच्चों को हम शेयर वाइज मौका देंगे, इंचार्ज बनाएंगे कि भाई आप इन शेयर के एनालिसिस करो, शेयर करो। फिर हो सकता है कि उनके जो भी मतलब फाइंडिंग्स होंगी उसको हम वीडियो का हिस्सा भी बनाएं। तो इस तरीके से जी ये निफ्टी है आपका, तो जिसमें हमने काफ़ी शेयर देखे। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे जी। बाकी शेयर मार्केट क्या है ये सीरीज आगे चलता रहेगा, ये लेक्चर और भी आएंगे इसके अंदर। अभी के लिए इतना जी। ओके जी, बाय बाय।